नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस प्लान के बारे में जिसने कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दे दिया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। इस बार सिंधिया ने मुरैना जिले के तमाम पदाधिकारी समेत 200 से अधिक कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कराकर कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। पिछले दिनों सिंधिया ने मुरैना से कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मावई को भी बीजेपी में शामिल करा के कांग्रेस को करारा झटका दिया था। अब राकेश मावई की अगुवाई में ही 200 से अधिक कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। दरअसल मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे राकेश मावई अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज राकेश मावई ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थाम लिया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष दिल्ली पहुंचकर राकेश मावई ने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस ये झटका भी झेल भी नहीं पाई थी कि सिंधिया ने राकेश मावई के साथ माध्य से कांग्रेस को एक बार फिर से जोरदार और करारा झटका देते हुए मुरैना के तमाम पदाधिकारी समेत 228 कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करा लिया है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार सिंधिया के ग्वालियर स्थित जय विलास पैलेस में राकेश मावई कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लेकर वो वहां पहुंचे थे। यहां सिंधिया के समक्ष सभी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने वाले पदाधिकारियों में मुरैना की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संजू शर्मा, अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष हसनैन खान, बानमोर ब्लॉक के सभी मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष एवं मुरैना दक्षिण के सभी सेक्टर और मुरैना उत्तर के 15 सेक्टर एवं 7 मंडल एवं जिला पदाधिकारी और ब्लॉक पदाधिकारी समेत आईटी सेल के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी शामिल है। ये वो नाम थे, ये वो लोग थे, ये वो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। कुल मिलाकर आपको बताएं तो 200 से अधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले सिंधिया लगातार जो है कांग्रेस को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मुरैना के इन तमाम पदाधिकारियों को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को छुड़वाकर बीजेपी में सिंधिया ने ज्वाइन करवाया, उसे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा करने वाले हैं। गौरतलब है कि लोकसभा का चुनाव निधि के पैसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया में ग्वालियर में विधानसभा के बाद फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि वो लगातार ग्वालियर चंबल के दौरे कर रहे हैं और यही कारण है जो उनके कट्टर समर्थक है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने लगे हैं। और सिंधिया भी यही चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव तक ग्वालियर चंबल अंचल में उनकी पकड़ जैसे कांग्रेस में थी वैसी ही बीजेपी में हो जाए। आपको बता दें कि ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जो हैं वो लगातार तेज हो रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जिन 3 सीटों से उनके नामों की चर्चा सबसे तेज है, उनकी पुरानी सीट है वो ये है गुना, शिवपुरी, ग्वालियर और मुरैना। माना यह जा रहा है कि अगर सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर इन 3 में से ही किसी एक सीट से उनका नाम सामने आ सकता है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि सिंधिया ने एक तरह से तीनों ही सीटों पर अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है और कांग्रेस को हराने के लिए अब उनका प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।